ये देखने के बाद आप म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि सेबी ने नया एसेट क्लास लॉन्च किया है जिसका नाम है एसआईएफ, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें हम शॉर्ट सेलिंग से भी पैसा कमा सकते हैं। मतलब कि हम स्टॉक और शेयर मार्केट के गिरने पर भी पैसा कमा सकते हैं, और इसमें हम म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। वो जानने के लिए आप ये वीडियो कंप्लीट देखना। सबसे पहले हम जानेंगे कि एसआईएफ क्या है। ये एक एडवांस पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए है। एसआईएफ में फंड मैनेजर शॉर्ट सेलिंग जैसी एडवांस स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में इन्हें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, जिसके चलते ये ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। एसआईएफ के चलते आप ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे जो कि पहले सिर्फ एचएनआई यूज करते थे। इसमें आपको म्यूचुअल फंड और पीएमएस दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा और इसका एक्सपेंस रेशियो भी ओवरऑल कम है। अब हम जानेंगे एसआईएफ और म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड्स जनरल पब्लिक, स्मॉल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, जबकि एसआईएफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है। एसआईएफ म्यूचुअल फंड से ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। एसआईएफ की रेगुलेशंस और कंप्लायंस म्यूचुअल फंड से ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। एसआईएफ में रिस्क और रिटर्न भी म्यूचुअल फंड से ज्यादा होता है। एसआईएफ में लिक्विडिटी भी म्यूचुअल फंड से कम होती है। एसआईएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी म्यूचुअल फंड से ज्यादा होती है। अब हम जानेंगे कि एसआईएफ और पीएमएस में क्या डिफरेंस है। एसआईएफ एक फंड बेस्ड अप्रोच है जिसमें इन्वेस्टर्स का पैसा एक कॉमन पूल में इन्वेस्ट होता है। वही दूसरी तरफ पीएमएस एक इंडिविजुअल बेस्ड अप्रोच है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट पर्सनलाइज्ड होती है। एसआईएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए है और पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए है। एसआईएफ में ट्रांसपेरेंसी लिमिटेड होती है जबकि पीएमएस में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। पीएमएस में रिस्क और रिटर्न एसआईएफ से ज्यादा होती है। एसआईएफ में इन्वेस्टर का कंट्रोल लिमिटेड होता है जबकि पीएमएस में इन्वेस्टर का ज्यादा कंट्रोल होता है। एसआईएफ की फीस एंड कॉस्ट पीएमएस से कम होती है। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इन दोनों के बेसिस पर इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि एसआईएफ और डायरेक्ट स्टॉक्स में क्या डिफरेंस है। एसआईएफ में आपका पैसा फंड मैनेजर के थ्रू मैनेज होता है। डायरेक्ट स्टॉक्स में डिसीजन मेकिंग और रिसर्च पूरी तरह आपके हाथ में होती है। एसआईएफ में रिटर्न्स मॉडरेट होते हैं लेकिन स्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलती है। डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर आपकी रिसर्च और टाइमिंग सही है तो रिटर्न्स काफी हाई हो सकते हैं। एसआईएफ में इन्वेस्ट तो एक बिगिनर भी कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। फीस की बात करें तो एसआईएफ में फीस ज्यादा होती है और लिक्विडिटी की बात करें तो स्टॉक्स में लिक्विडिटी एसआईएफ से ज्यादा होती है। अब हम जानेंगे कि एसआईएफ से ज्यादा रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। एसआईएफ में आपके पैसों का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है और आपको ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं, जिसमें आपका पैसा अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट होता है, जैसे इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट एटसेट्रा। इस डाइवर्सिफिकेशन के चलते आपका रिस्क भी कम हो जाता है और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। एसआईएफ में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल नहीं होती है, जैसे प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स या इंटरनेशनल मार्केट्स। ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स जनरेट करने का पोटेंशियल रखती है। एसआईएफ में सेक्टोरल स्ट्रेटजीज यूज होती है, जैसे आर्बिट्राज, लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी और सेक्टोरल बेट्स, जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने में हेल्प करती है। अब हम जानेंगे एसआईएफ के की फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। एसआईएफ एक कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है जो इन्वेस्टर के यूनिक फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड होता है। ये वन साइज फिट ऑल अप्रोच से बेटर होता है। एसआईएफ में आपका पैसा एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में ग्रो होता है और इसमें प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के चलते आपको कम रिस्क में स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। एसआईएफ के स्ट्रेटेजिक और प्रोफेशनल अप्रोच की वजह से ये हायर रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। एसआईएफ में आप दोनों एसआईपी या लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे एसआईएफ के रिस्क और चैलेंजेस के बारे में। एसआईएफ अक्सर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स पर फोकस करता है, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एटसेट्रा। अगर मार्केट उस सेक्टर के अगेंस्ट परफॉर्म करती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कम हो सकते हैं। एसआईएफ में लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें
इन्वेस्ट की गई कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए लॉक होती है। एसआईएफ की फीस भी आपकी ओवरऑल रिटर्न्स को कम कर देती है। इसमें आपको ये भी पता नहीं चलता है कि आपका फंड मैनेजर कौन सा एसेट परचेज कर रहा है और किस रीजन के चलते। एसआईएफ की परफॉर्मेंस फंड मैनेजर की डिसीजन मेकिंग और उनकी स्किल्स पर डिपेंड करती है। अगर फंड मैनेजर ने रॉन्ग डिसीजन लिया तो आपका लॉस हो सकता है। अगर एसआईएफ का इन्वेस्टमेंट फॉरेन एसेट्स में है तो करेंसी फ्लक्चुएशंस आपके रिटर्न्स को इंपैक्ट कर सकता है। अब हम जानेंगे एसआईएफ में इन्वेस्ट करने की टिप्स और प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आप अपना इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड करो। लाइक आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं या किसी और गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर अपना रिस्क एपेटाइट समझकर आपके लिए जो सही एसआईएफ है उसे सेलेक्ट करें और उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें। अच्छा एसआईएफ सेलेक्ट करने के लिए उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखो, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज देखो, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, एसआईएफ की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देखो, फीस और चार्जेस समझो, पीयर कंपैरिजन करो। अगर आपको एसआईएफ की कॉम्प्लेक्सिटी समझने में दिक्कत आ रही है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं। अब सवाल है कि किसको एसआईएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स ज्यादातर एचएनआई के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये फंड्स उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि एसआईएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए है। ये फंड्स काफी नीश और कॉम्प्लेक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जो बिगनर्स के लिए रिस्की हो सकता है। एक्सपीरियंस इन्वेस्टर जरूर इन फंड्स की स्ट्रेटेजी और रिस्क समझकर अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जिन लोगों का फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है वो इसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं और वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं तभी आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।